और 1 घंटा परसों का निश्तर पाक का देखेंगे, इस मौजू को भी देखेंगे। लेकिन रुक जाओ, इन्ना अंज़लना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम। कुछ फैसले हैं जो कुरान करेगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे क्या हक है फैसला करने का? कुछ फैसले है जो कुरान करेगा। इन्ना अंज़लना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन के पास भेजा था, मोहम्मद मूसा जैसा। तय हो गई, मोहम्मद मूसा जैसा। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। या रसूल अल्लाह, अबू तालिब ने कहा आप मूसा जैसे, तो एहसान तो हो गया, एहसान तो हो गया। कहां कहां बदला उतारेंगे? कहा नहीं, बदला तो मुझे उतारना है। अगर अबू तालिब ने कहा मैं मूसा जैसा, तो मैं उसके बेटे को कहूंगा तू हारून जैसा। सही है, बुखारी बड़ी मशहूर किताब है इल्मुल हदीस की, और उन्होंने बाबे फजाइल अली में कुल 3 हदीसें लिखी। अब इतना कड़ा इंतखाब था कि 23,000 में से 3 पसंद आई। अली के फजाइल में पैगंबर अकरम ने 23,000 रवायतें इरशाद फरमाई हैं। और अपने घर की किताब से नहीं कह रहा हूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि इब्ने अब्बास जरा अली के फजाइल तो बयान करें। जानते हो क्या कहने लगे? कहने लगे कि जिसकी शान में 23,000 हदीसें रसूल ने बयान की हूं, उसकी शान तुम एक जुमले में सुनना चाहते हो? तो अब कड़ा इंतखाब था, ना मालूम कौन सी परेशानियां थीं और कौन सी एहतियातें थीं, एहतियातें जिन्होंने और रिवायतें लिखने नहीं दिया। कुल 3 रिवायतें हैं फज़ाइल अली में, कुल 3। जाओ देखो बुखारी को, और बड़ी मुस्तनद किताब है, मैं खुद भी बड़ी कद्र करता हूं उस किताब की। बाब फज़ाइल अली 3 रिवायतों पर खत्म हो गया। बड़ी जहमत की हुजूर ने कि 3 लिख दी। खुदा की कसम उन तीनों में से कोई एक लिख देते जब भी फजाइल के लिए काफी होती। इसलिए कि अली का कमाल ये कि एक लिखो सारी सिमट के भाई आ जाती है। बयान कर दूं? फरमा रहे हैं कि तीनों रिवायतों को आप बयान कर दीजिए। अच्छा भाई, तो रिवायत सुनो। या अली अंत मिन्नी व अना मिन्क, बुखारी की रिवायत। अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। क्या काफी नहीं है? क्या काफी नहीं है? अच्छा आप दूसरी पढ़ो, दूसरी रिवायत पढ़ूं उसी किताब से। लओते अन्नर रायत कदन रजुलन, कल मैं मर्द को आलम दूंगा। मैं क्या करूं? क्या ये रिवायतें काफी नहीं है भाई? एक इनमें से रख लो, सारी फजीलतें सिमट के वहीं आएंगी। तो अली तू मुझसे, मैं तुझसे। लओते अन्नर रायत कदन रजुलन, कर्रारन गैर फर्रारिन का जुमला वहां नहीं है, दूसरों ने लिखा है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे निकाल दिया है। खुदा मालूम कहां पे जद पड़ रही हो, नहीं मालूम कि कहां जद जारी हो, क्या हो, ये उनके दिमाग में होगा। कल मैं आलम दूंगा मर्द को। ये 2 रिवायतें हो गई। और अब कहने लगे कि तीसरी रिवायत, या अली अमा तर्जा अन तकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी। अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून? या रुक जाओ। अच्छा अब अली की दुश्मनी जरा सी बतला दूं। देखो, दावे नहीं किया करता मैं, और दावा कोई अच्छी चीज भी नहीं है, लेकिन हदीस की किताबें मेरी निगाह में हैं, और किसी एक अहद की नहीं। ये 1500 साल में जो लिखी गई है ना, वो हमने देखी हैं।
अच्छा, अब जाहिर है कि हमारे लिए तो हमारी किताब मोतबर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां हमारा क्या है। अब जाओ एक जुमला कह रहा हूं। रिजाल की किताबों में एक शख्स का नाम है हुरैस इब्न उस्मान, हाय हुत्ती रे ये जे, हुरैस रावी है। उससे पूछा गया कि रिवायत सही है या अली अमा तर्जान तकुना बिन्नी बेमंजिलत हारून में मूसा, कि मैं हारून तू मूसा, क्या ये हदीस सही है? कहने का हदीस तो सही है। हुरैस इब्न उस्मान का जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं मैं, और यानी ऐसा हदिये पे आदमी खुश होता है, लेकिन तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, मूड। ऐसा जुमला हदिया कर रहा हूं। कहने लगा रिवायत तो सही है, लेकिन इस हदीस में एक लफ्ज बदल गया है, एक लफ्ज। कहा भाई वो लफ्ज क्या बदला? कहने लगा सही रिवायत सुनाओ। हुरैस कहता है, कहा क्या सुनाओ? कहने लगा रसूल ने यह कहा था कि या अली अमा तर्जा अन तकुना मिन्नी बेमंजिलत कारून मिन मूसा, कि अली मैं मूसा हूं तुम कारून हो। मूड खराब हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। यह है अली से दुश्मनी, कि हारून को कारून से बदल दिया, यही है ना। लेकिन अब वो बात ही क्या जो मैं उनकी खिदमत में हदिया ना करूं। भाई अब तुम्हारा मूड भी तो सही करना है, तुम्हारे मूड को भी सही। भाई सुनो, अब मैं उन्हें हदिया कर रहा हूं, उन्होंने हमें हदिया कर दिया, अब हम हदिया कर रहे हैं। देखो ये तशबीह, अली नौजुबिल्लाह अली कारून जैसे, ठीक। अच्छा तुमने कहा चेहरा चांद जैसा, चेहरा भी खूबसूरत, चांद भी खूबसूरत, ठीक। भाई बहुत तवज्जो रहे। आवाज मिठास जैसी, आवाज में भी शीरीनी, और शीरीने में भी शीरीनी, ठीक है ना। इल्म समंदर जैसा, इल्म में भी फैलाओ, समंदर में भी फैलाओ। तो जब तशबीह देते हो तो दोनों चीजों में कोई चीज मुशाबे तो होनी चाहिए ना। तो अली को कारून से तशबीह देने वाले, तशबीह तो उलट गई, लेकिन कारून था दौलतमंद और अली थे मुफलिस। तो अगर तशबीह ही देनी है तो मुफलिस को हटा के किसी गनी को तशबीह दे दे। गुफ्तगू रुक रही है, गुफ्तगू रुक रही है। मैं मूसा जैसा, तो हारून जैसा। कहने लगे कि हारून का इंतकाल मूसा की जिंदगी में हो गया था, उनकी खिलाफत खत्म हो गई थी, लिहाजा अली की खिलाफत खत्म। मरा कौन, खिलाफत किसकी खत्म हुई? भाई देखो, ये इल्मुल हदीस की किताबों से जुमले निकाल के तुम्हें दे रहा हूं, और अब जाहिर है कि मेंबर पे इतना वक्त नहीं होता, मुझसे पूछ लेना ये किसने कहा। अच्छा जाओ देख लेना, फजल इब्न रोज़बहान ने कहा, उसकी किताब में देख लेना। तो अब दो कौल हो गए, तीसरा कौल सुनोगे। कहने लगे ये रसूल ने हारून ही कहा था, हारून। कहने लगे देखो क्या हमदर्दी है अली से। कहने लगे हारून ही कहा था कि मैं मूसा तुम हारून, लेकिन रसूल फजीलत नहीं बयान कर रहे थे। अच्छा भाई तो फिर क्या कर रहे थे? कहा कि असल में रसूल ने अली के एक ऐब की तरफ इशारा किया था हारून से तशबीह देकर। अब ये जुमला देखो, फिर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, और अच्छा फिर होना है, अच्छा फिर होना। कहने लगे कि हारून की खिलाफत के जमाने में
अफरा तफरी फैल गई। जब मूसा गए थे ना तौरात लेने के लिए हारून का खलीफा बना के, अफरा तफरी फैल गई, लोगों ने हारून को छोड़ दिया। बदनज़मी थी कौम में, इंतशार था, और गाय का बछड़ा बनाकर पूजने लगे। तो जिस तरीके से हारून के ज़माने में इंतशार हुआ था, तो रसूल ने अली से कहा कि अली तुम हारून हो, तुम्हारे ज़माने में भी इंतशार होगा। हमने कहा भाई हमें तस्लीम है। अब आपको तस्लीम हो या ना हो, हमें तस्लीम है। रसूल ने यही कहा था कि या अली तुम्हारे जमाने में इंतशार होगा, लोग तुम्हें छोड़कर गाय का बछड़ा बना के पूजने लगेंगे। यही है। अच्छा भाई, अब आपने तवज्जो फरमाई। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अब देखो क्या क्या कमाल हो रहे हैं। किसी ने कहा हारून नहीं कारून, ठीक भाई तुम्हारे सामने उन्हें पढ़ दिया। और किसी ने कहा कि नहीं हारून मर गए थे इसलिए अली की खिलाफत खत्म हो गई। दो। किसी ने कहा कि भाई ये अली की फजीलत नहीं थी, अली का ऐब था। तो रसूल ने आखिर इस जुमले में कह क्या दिया? रसूल ने इस जुमले में आखिर कह क्या दिया? अगर वो समझ में आ गया तो इन उलमा की दुश्मनी भी समझ में आ जाएगी। मोहम्मद मूसा, अली, हारून, कुरान की आयत, अबू तालिब का कौल, पैगंबर अकरम की रिवायत, ठीक है ना? इसमें है क्या कि सारे उलमा का जोर लगा हुआ है कि रिवायत सच साबित न होने पाए। तो अब जरा चल के मूसा को देख लें। अगर मूसा समझ में आ गए तो फिर ये तशबीह समझ में आ जाएगी। मोहम्मद मूसा, अली, हारून। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। मेरे पास दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मोहम्मद मूसा, अली, हारून दरबार में आए फिरौन के। अब कहानी नहीं, कहानी तो मैं यूं भी बयान नहीं करता, आयत आयत क़िस्सतुल अंबिया से किस्सा नहीं बयान कर रहा हूं, कुरान की आयत। आए मूसा और हारून दरबार में आए, सामने खड़े हुए। उसने कहा कि दाहिने चले जाओ, दाहिने चले गए। जादूगर बाईं तरफ थे, फिरौन ने बिठाए हुए थे ना, जादूगर फिरौन ने बिठाए हुए थे। जब दाहिनी तरफ मूसा, हारून बाईं तरफ जादूगर, दरमियान में फिरौन तख्त पे बैठा हुआ है। भाई अजीब अजीब। फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसियहुम, जादूगरों को इशारा किया फिरौन ने। उन्होंने अपनी छोटी छोटी छड़ियां फेंकी और अपनी जादू की फूंकी हुई रस्सियों को फेंका। हिबालहुम व इसियहुम, चली वो सांप बनकर, कहानी नहीं कुरान, सांप बन के चली। किसकी तरफ? मूसा और हारून की तरफ, ठीक। फ़अल्क़ा मूसा असाहो, जवाब में मूसा ने अपना असा फेंक दिया। फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, वो अजदहा बना और उनकी फेंकी हुई रस्सियों को निगल गया। निगल गया, निगल गया। देख लिया जादूगरों ने कि हमारा जादू बातिल हो गया और हमारी रस्सियां तो इनका अजदहा खा गया। फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, सारे सारे जादूगर घबरा गए और सजदे में गिर गए। कालू, सूरह क़िस्सा जाके देखना, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब मूसा व हारून। उन्होंने कलमा पढ़ा कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, जो मूसा का भी रब है, हारून का भी रब है। अगर दुनिया अली को हारून मान ले तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खत्म नहीं होगा, अलीउल वलीउल्लाह जरूरी होगा। नहीं है, अब मेरे पास वक्त नहीं है। शरीक कलेमा अली, अब तो जिम्मेदारी से कहने का हक है ना मुझे। नहीं, शरीक कार्य रिसालत अली।